हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फिडियाज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल द फिडियाज एकेडमी में डेली करंट अफेयर्स मॉर्निंग क्लास में, जो कि हम करते हैं सुबह। और इसमें हम करते हैं जीत की तैयारी रोज सुबह से, जिसकी शुरुआत करनी होती है। जीत की तैयारी हम करंट अफेयर के रूप में करते हैं और डेली जो है मोटिवेशनल जो है डोज के रूप में इसको लेते हैं। सबसे पहले जो है बिल्कुल 10 से 15 मिनट के बीच में एक एक बहुत बड़ा काम, जो करंट अफेयर हमारा बहुत एग्जाम का पार्ट होता है, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उसको कंप्लीट करते हैं और डेली बेसिस पे इसको करेंगे, जिससे ये एक बोझ ना बने और तैयार भी साथ साथ होता रहे। तो मैं कपिल संडीला आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो पहली बार इस चैनल से आए हैं तो मैं बता देता हूं कि डेली करंट अफेयर्स की क्लास जो है इस चैनल पे प्रोवाइड की जाती है और क्वालिटी क्वेश्चन जो है उसमें सेलेक्ट किए जाते हैं। आज 30 अक्टूबर है और 30 अक्टूबर में ये सेशन जो हमने शुरू किया है, ये सीरीज जो शुरू की है, आज 21 दिन हो चुके हैं इसको शुरू किए हुए। ठीक है, इसको कंटिन्यू रखेंगे डेली मोटिवेशन के रूप में भी और तैयारी के रूप में भी, ये जो है कंटिन्यू रहेगी वीकली 6 डेज। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फेसबुक्स न्यू नेम अनाउंस्ड बाय इट्स सीईओ मार्क जुकरबर्ग। तो फेसबुक का नया नाम क्या है जो कि इसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने जो है अनाउंस किया है। ठीक है, तो सही आंसर है इसका मेटा। अल्फा बीटा मेटा डेल्टा। तो सही आंसर आपको अगर कोई पूछा जाता है तो इसका सही आंसर क्या है। फेसबुक का नाम बदला जा रहा है, न्यू नेम दिया जा रहा है और उसके अनाउंस कर दिया है इस बात के बारे में सीईओ इसके मार्क जुकरबर्ग। ये व्यक्ति है, काफ़ी फेमस है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने नया नाम इसका घोषित किया, अल्फा बीटा मेटा डेल्टा। कौन सा किया है? तो एक ये मेम्स चल रहा है कि फेसबुक रेस्ट इन पीस, 2004 से 2021 तक आप रहे। अब तो नई कंपनी बन रही है, लेकिन इन्होंने उसी कंपनी का नाम चेंज किया है और मेटा होगा, मेटावर्स नाम से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द आरबीआई गवर्नर फॉर ए टर्म ऑफ 3 ईयर। अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं तो रीअपॉइंटेड किया गया है, तो आरबीआई के गवर्नर जो पहले थे उसी को रीअपॉइंट किया गया है 3 साल के लिए। किसको रीअपॉइंट किया गया है? कौन थे आरबीआई के गवर्नर? आरबीआई गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है अनिल अंबानी। बिल्कुल सीधा सीधा ऑप्शन कटेगा। उर्जित पटेल, ये भी कटेगा क्योंकि ये पहले थे। शशिकांत दास और एम राजेश्वर राव। और तैयारी कर रहे हैं तो आप इजीली इसका आंसर बता पाएंगे। तो इसका सही आंसर है शशिकांत दास। शशिकांत दास इज द आरबीआई गवर्नर हु इज रीअपॉइंटेड फॉर 3 ईयर। पहले भी यही थे, फिर से इनका टर्म जो है बढ़ा दिया गया है, रीअपॉइंट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज होस्टिंग द 16th G20 समिट। G20 समिट क्या है? G20 के अंदर जो है डेवलप्ड और जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं, डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों की ग्रुपिंग है। और इनके बीच में जो इश्यूज हैं, इन दोनों देशों के बीच में जो इश्यूज हैं उसको वो बैठकर G20 के अंदर जो है सोल्व करते हैं। तो G20 का 16वां शिखर G20 सम्मेलन किसकी मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? ठीक है, हु इज द होस्टिंग सिटी? रोम, पेरिस, स्टॉकहोम एंड लंदन। तो इसका सही आंसर क्या है, ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। इटली इज होस्टिंग दिस समिट। G20 समिट इज होस्टेड इन 2021। 16th जो है वो इटली इसको जो है कर रहा है। और ये सही जो सिटी है वो रोम है। पेरिस तो फ्रांस के से है, कट गया। स्टॉकहोम ये भी कट गया, यूके से है, ये भी कट गया। ठीक है, तो ये सारा जो है आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं इसका, अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करें तो। विच स्टेट गवर्नमेंट मैनेजेस द मुल्ला पेलियर डैम। ठीक है, मुल्ला पेलियर डैम क्यों इतना न्यूज में है, ये भी आपको बता देते हैं कि देखिए, तमिलनाडु के अंदर सर्दियों में जो है बारिश होती है और एक रिवर है जो कि केरला से होते हुए केरला में एक रिवर जाती है पेरियार। और वो बाद में जाके जो है उस पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है मुल्ला पेरियार डैम। ये ब्रिटिश काल में बनाया गया था। ठीक है, और इसका जो बांध बनाया गया था, इसका पानी जो है तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के लिए यूज होता था। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा विवाद है, इस पे कभी कभी डिस्प्यूट दिख जाता है कि बांध जो है, जो डैम है, वो तो केरला की इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, केरला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, लेकिन ये किसकी सिंचाई के लिए था? तमिलनाडु की सिंचाई के लिए था। तो इसका जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, वो केरल जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो देखती है। ठीक है, तमिलनाडु की मदुरई डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सिंचाई के लिए बनाया गया था पेरियार रिवर के ऊपर। ठीक है, तो रिवर ये डैम है केरला के अंदर, लेकिन इसका मैनेजमेंट जो देखता है वो तमिलनाडु देखता है, ये ध्यान रखना। तो एक एक यूनिक सी चीज है, ये तमिलनाडु देखता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है ये डैम, मुल्ला पेलियर डैम। तो आप पेरियार लेक है, पेरियार रिवर निकलती है, तो बिल्कुल बॉर्डर के एरिया में है, लेकिन तमिलनाडु इधर है। ठीक है, तो आप इजीली इसको इमेजिन कर सकते हैं कि एक यूनिक सी सिचुएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल को फाइनेंस $2 बिलियन लोन फॉर इंडियाज फाइट अगेंस्ट द कोविड 19। कोविड जो 19 है, कोरोना वायरस डिजीज इसका फुल फॉर्म है, दो जो जो 2019 में सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था चाइना के अंदर। ठीक है, वुहान सिटी। अब वहाँ उस बीमारी से फाइट करने के लिए इंडिया के लिए $2 बिलियन का, US डॉलर का लोन जो है वो फाइनेंस करेंगे। दो जो है फाइनेंशियल को फाइनेंस करेंगे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो 2019 की कोविड 19 के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए कौन से दो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान $2 बिलियन के ऋण का सह वित्त पोषण करेंगे? वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे बैंक दिए गए, इसलिए मैं आपको इतना ज़्यादा इनकी कंफ्यूज करने की सिचुएशन में नहीं लेके आऊँगा। हम सीधा आंसर की तरफ बढ़ेंगे। AIIB और ADB, ये दो बैंक है जिन्होंने जो है को फाइनेंस करेंगे भारत को, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में फाइनेंस करेंगे। कितना? $2 बिलियन। ठीक है, और अब यहाँ पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा सा बता दें कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग के अंदर है। और जो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर डेवलपमेंट बैंक है, ये इसका हेडक्वार्टर मनीला के अंदर है। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। तो ये कभी कभी पूछ लेता है, इतना तो हमें पता ही होना चाहिए। तो ये एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एक तो ये है, और दूसरा बैंक कौन सा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए जल्दी से बढ़ जाते हैं। 16वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? कौन से देश ने जो है पूर्वी एशियाई सम्मेलन की? विच कंट्री होस्टेड द 16th ईस्ट एशिया समिट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट एशिया समिट हुई है, या फिर एपेक सम्मेलन हुआ है, या फिर G20 सम्मेलन हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ब्रुनई, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इनमें से किसने की है? तो अभी हाल ही में ब्रुनई के सुल्तान ने इसको होस्ट किया। और ये जो मीटिंग थी, ये सम्मेलन था, ये वर्चुअल तरीके से मनाया गया कोरोना की वजह से। वर्चुअल क्या होता है? इंटरनेट से लाइव मीट की गई। ठीक है, जैसे हम गूगल मीट या जूम मीट करते हैं, इस तरीके से जो है इंटरनेट से लाइव मीट की गई। और इसको होस्ट किया ब्रुनई के सुल्तान ने। ठीक है, और हमारे देश की तरफ से मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि मैंने फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि चाइना जो है पैसिफिक सी है, ये पैसिफिक सी है, इसके अंदर चाइना का होल्ड ना हो जाए, इसके लिए अमेरिका भी कोशिश कर रहा है, और जो एशियन कंट्रीज है वो भी कोशिश कर रही है। क्योंकि साउथ चाइना सी और नॉर्थ चाइना सी में चाइना बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। तो इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समिट है, जिसको एग्जाम में पूछ सकता है। सेवियर ऑफ कश्मीर वार मेमोरियल हैज बीन अनवेल्ड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी? किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर कश्मीर युद्ध स्मारक के रक्षकों का अनावरण किया गया है? एक मेमोरियल बनाया गया है जिसका नाम है सेवियर्स ऑफ द कश्मीर वार। ठीक है, ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है? तो देखिए सीधी सी बात है, अगर ऐसा कोई मेमोरियल बनाया गया है, तो कश्मीर का जो वार मेमोरियल बनाया गया है, सेवियर ऑफ कश्मीर है, तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, दोनों ऑप्शन बाकी सब कट जाएंगे। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में ये बनाया गया है, सेवियर ऑफ कश्मीर वार मेमोरियल। Which nation is the only one to have won the ICC Men's T20 World Cup more than once? अकेला ICC पुरुष T20 विश्व कप एक से अधिक बार जीतने वाला एकमात्र देश कौन सा है? कौन सा वो कंट्री है जो एक से ज्यादा बार जो है इसने ये जीता है? इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज इज द कंट्री। इंडिया जो है उसने एक बार जीता है, इंग्लैंड में ने भी एक बार जीता है, पाकिस्तान ने भी एक बार जीता है, और श्रीलंका ने भी एक बार जीता है। ठीक है, इन कंट्रीज ने तो एक बार जीता है, और वेस्ट इंडीज जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन भी है इस बार। ठीक है, कहाँ पर हो रहा है ये? मेजबानी तो इंडिया कर रहा है, लेकिन हो रहा है दुबई में। ठीक है, दुबई के अंदर हो रहा है अभी फिलहाल T20 सेकंड पार्ट। ठीक है, अराउंड 5 लाख सिंगर्स sang
popular song in the local language at 1000 iconic tourist attraction in which state on October 28 राज्य गायन महोत्सव मनाया गया एक राज्य के अंदर, और उस राज्य की 1000 प्रतिष्ठित जो पर्यटकों के आकर्षण की स्थल होते हैं वहां पर 5 लाख गायकों ने जो है अलग अलग जगह पर स्थानीय भाषा में लोकप्रिय गीत गाए ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। राज्योत्सव जो मनाया गया, गायन राज्योत्सव मनाया गया एक स्टेट के अंदर, और 1000 प्रतिष्ठित जहां पर टूरिस्ट स्पॉट थे वहां पर जाकर 5 लाख गायकों ने जो है स्थानीय भाषा में, लोकल भाषा में जो है लोकप्रिय गीत गाए। ये किस राज्य की बात है? काफी काफी इंपॉर्टेंट चीज, अच्छी चीज दिखाई दी। और ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि कोविड के 19 के दौरान सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडस्ट्री जो टूरिज्म इंडस्ट्री वो जो है डाउन आई है। तो ये हमारी घटना है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना में से कर्नाटका की गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इवेंट था, और काफी अच्छा इवेंट था जिसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। अब हमारा मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है, हु विल स्टेप डाउन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ एटीके मोहन बागान फुटबॉल क्लब। मोहन बागान एक फुटबॉल क्लब है जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। ठीक है, तो इसका जो बोर्ड है उसके अंदर एक व्यक्ति है जो कि अब इस्तीफा देंगे, क्योंकि लखनऊ आईपीएल टीम की जो है फ्रेंचाइजी और उनके को जो उनके फाइनेंसर है उन्होंने खरीद ली है। तो इंटरेस्ट जो है वो टकरा रहे थे, इसलिए इनको रिजाइन करना पड़ेगा। राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण। कॉमन सेंस हमारा आंसर दे देता है सौरभ गांगुली, क्योंकि वो बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो मोहन बागान फुटबॉल क्लब के बोर्ड के मेंबर थे वो, उससे उन्होंने डिजाइन दे दिया है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए, 10 के 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये। हर एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, इनको नोट भी कर लीजिए और बार बार रिवाइज भी कीजिए। ठीक है, जो ऑफलाइन बैच से जुड़े हुए बच्चे हैं वो भी बच्चे जो है इसको याद कर लीजिए, ताकि आपको जो है क्लास में जब इसका ओरल टेस्ट हो तो वो आप भी इसमें जो है परफॉर्म कर पाए। और ऑनलाइन के जितने बच्चे हैं वो भी इसको जो है याद कर लीजिए। डेली ये क्लास आएगी। ठीक है, इस क्लास का टाइमिंग 7 AM ही रखेंगे, 8 AM नहीं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के द्वारा कहा गया है कि 8 AM के बाद वो बाहर किसी क्लास के या कॉलेज के लिए निकल लेते हैं। तो 7 AM ही रखा जाएगा इसका डेली का जो टाइम है। आप किसी भी टाइम अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई क्लास मिस ही ना हो। ठीक है, और हमारे साथ जुड़ जाइए, जो है जीत की तैयारी रोजाना सुबह करने के लिए, और मेहनत का जवाब मेहनत से देने के लिए, आराधन का जवाब आराधन से देने के लिए, कंपटीशन का जवाब कंपटीशन को फेस करके मेहनत हार्ड वर्क से देने के लिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डेली पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अ, इस हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक लिंक मिल जाएगा जिससे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये पीडीएफ आपको जो है इवनिंग में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए। ठीक है, इतनी मेहनत कीजिए जितनी कोई भी ना करता हो। देखिए आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।